एक बात हमेशा याद रखिएगा, 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर हो। हम पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, और वही 4 लोग अंत में एक ही शब्द कहते हैं, राम नाम सत्य। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक किसान था, बहुत मेहनती किसान था। वो अपने लड़के को लेकर बाजार में सामान बेचने जा रहा था। गर्मी बहुत पड़ रही थी, जैसा अभी आप देखते हैं आजकल के समय में रहती है गर्मी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, धूप थी। तो सामान को रखने के लिए उन्होंने अपने साथ एक गधा भी ले लिया कि गधे के ऊपर सामान लेके ले चलेंगे। अब वो लोग रास्ते से चलने लगे। बहुत तेज धूप थी, गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। दोनों नंगे पांव शहर की ओर जा रहे थे कि उनको अपना सामान कुछ बेचना था। तो उन्होंने वो सामान गधे के ऊपर रख लिया और चलने लगे। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचे तो समाज के 4 लोग मिले। ठीक है, तो जैसे इन्होंने देखा तो उसके ऊपर बोलने लगे उसे कि भाई कैसे मूर्ख प्राणी हो तुम लोग, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तपिश भरी गर्मी, इतनी तेज धूप, और तुम इस गधे के ऊपर, ये बेचारा छोटा सा जानवर है, इसके ऊपर तुम इतना भारी सामान रख के लेके जा रहे हो, तुम्हें जरा दया नहीं आती इसके ऊपर। लगा उनको यार थोड़ा कि किसान को भी चलो छोड़ो यार, क्या ही बोलना, समाज के लोग हैं, कुछ तो बोलते ही रहते हैं। उन्होंने उठाया, उन्होंने सामान का जो बोझा था तो किसान ने उठाया, अपने सर पे रख लिया और अपने बेटे को उसके ऊपर गधे पर बैठा दिया कि अब गधा खाली किया जाएगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को बैठा दिया, चलने लगे। कुछ ही दूर पहुंचे थे वो, जैसे ही थोड़ा और आगे पहुंचे तो फिर उन्हें समाज के 4 लोग मिले और अब की बार उस पुत्र को डांटते हुए बोले कि भाई कैसा पुत्र है तू, तेरे को जरा भी शर्म नहीं आ रही है, तेरा पिता नंगे पांव इस धूप के अंदर जमीन पे चल रहा है, उसकी हालत देखी है तूने, और साथ में उसके सर पे बोझा रख दिया तूने, और खुद इतना हट्टा कट्टा है, जवान सा गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, तुझे जरा शर्म नहीं आ रही। लड़के को शर्म आ गई, लज्जा आ गई, भाई उसे लगा ये बात तो सच है। वो उतरा, उसने अपने पिता को बैठा दिया और सामान का बोझा जो था वो भी अपने ऊपर ले लिया कि यार मैं ले चलूंगा, मैं उठा सकता हूँ, पिता ही तो बूढ़े हो रहे हैं। बैठा दिया, चलने लगे। अब कुछ दूर और ही पहुंचे थे वो, जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचे वो, फिर समाज के लोग, कुछ लोग मिले। अब जैसे उन्होंने उनको देखा, फिर अब की बार वो बूढ़े को डांटते हुए बोले, अरे कैसा इंसान है भाई तू, इतना बड़ा हो गया है, अपने छोटे से बच्चे को तूने जमीन पे चला रखा है, नंगे पांव, देख रहा है धूप कितनी हो रही है, और उसके साथ में उसके ऊपर बोझा भी रख दिया, तुझे शर्म नहीं आती है? भाई इतना बड़ा हो गया, बच्चे को कम से कम गधे पे बैठा लेता, खुद चला जाता। उसको समझ में नहीं आया क्या करे, वो उतर गया। अब हुआ ये कि वो उतरा, अब उसने समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। तो अब की बार वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और सामान को उन्होंने अपने ऊपर रख लिया, मतलब अपने हाथ में पकड़ लिया सामान, और दोनों गधे पे बैठ गए, चलने लगे। बोले अब तो कोई कुछ नहीं बोले, अब तो दोनों बैठ गए, आराम चलते हैं। बट जैसे ही पहुंचे तो सेम फर्स्ट वाली कंडीशन, भाई 4 लोग मिले, उन्होंने बोला भाई तुमको जरा भी लज्जा नहीं आती है, तुम इस प्राणी को नहीं देख रहे हो, ये गधा जो है ये मर जाएगा तुम्हारे बोझ तले, 2 हट्टे कट्टे लोग बैठ गए हो, और उसके ऊपर से इसके ऊपर तुमने बोझा भी रख दिया। अब उनको समझ में नहीं आया कि भाई आखिर हो क्या रहा है, ये 4 लोग हर बार कुछ ना कुछ बोल ही जा रहे हैं। उन्होंने एक काम किया, बोले कि एक काम करते हैं, उतरे वो दोनों, उन्होंने गधे को अपने साथ लिया, ले चले, और बोझे को बारी बारी करते करते, कभी एक जना उठाए, कभी दूसरा जना उठाए, उठाते उठाते वो लोग पहुंच गए बाजार। उन्हें पता था कि अब सुकून था उन्हें एकदम अच्छे से कि भाई समाज के 4 लोग अब कुछ नहीं कह सकते उन्हें, क्योंकि उन्होंने वही किया जैसा कि समाज के 4 लोग कहना चाह रहे थे, उस तरीके से उन्होंने कर दिया था। मगर जैसे ही वो बाजार पहुंचे तो फिर समाज के बहुत से लोग मिले उन्हें, और उन्हें देख के हंसने लगे, बोले भाई वाह, तुम जैसी महामूर्ख जोड़ी हमने अभी तक नहीं देखी। वो बोले अब क्या हुआ, किसान तो एकदम समझ में नहीं आया उसको क्या हो गया। वो बोले भाई इतनी महामूर्ख पुत्र और पिता की जोड़ी हमने आज तक नहीं देखी, जो कि गधा साथ में है, उसके होते हुए भी दोनों जमीन पे चल रहे हैं नंगे पांव धूप के अंदर, और बोझा भी खुद ही उठा रहे हैं। अब भाई किसान एकदम सकते में आ गया, उसे समझ में नहीं आया, बस उसे एक चीज समझ में आई, शायद आपको भी आ गई होगी, कि समाज के 4 लोग, उनका काम ही यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर रोक टोक पैदा करना, उसके अंदर कमियां निकालना। ठीक है, तो मेरा प्रश्न आपसे बहुत सरल है, क्या है कि मुझे ये बताइए समाज के 4 लोग हैं कौन? आखिर क्यों हम इन 4 लोगों की तरह से अपने सारे कार्यों को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? आखिर ये समाज के 4 लोग ही ये डिसाइड करेंगे
कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम कब तक इस पिता और पुत्र की जोड़ी की तरह काम करते रहेंगे और उन 4 लोगों की सुनते रहेंगे, या क्या तब तक हमको इन 4 लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी जब तक कि यही 4 लोग हमारे को अंतिम यात्रा पर ना ले चलें और बोलने लगे कि राम नाम सत्य है? क्या हमें तब तक भी विचार नहीं आएगा? हम तब तक भी नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है? प्रश्न मेरे, जवाब आपके। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे जवाब देंगे। धन्यवाद।